किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है और हर तरफ अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हर किसी की जुबान पर किसान और किसानी नजर आ रहा है, सुनने में आ रहा है। और उसी को लेकर अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हरबीर महल। और सबसे पहले आपको बता दें कि सिर्फ एक कांग्रेस ही इनकी पहचान नहीं है, बल्कि किसानी भी इनकी पहचान है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पार्ट 1 चल रहा था किसान आंदोलन का, तो उसमें जो है जब पिपली के अंदर लाठी चार्ज हुआ था और बैरिगेटिंग जो है वो तोड़ी गई थी, तो उस वक्त हरबीर महल जी वहां पर चोटिल हुए थे। तो सबसे पहले इसी पर उन पर से बात कर लेते हैं और उसके बाद अगर बात करें अब शंभू पर, जिस तरह से वहां पर पार्ट 2 आंदोलन किसानों का आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, उसमें भी इन्होंने मोर्चा जो है वो 4 दिन से संभाला हुआ है। सबसे पहले तो स्वागत है हरबीर महल जी आपका अंबाला कवरेज में। नमस्कार जी। जी हरबीर महल जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से शंभू पर आपने मोर्चा संभाला है और उधर से हरियाणा बॉर्डर की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, किसान जैसे पिछली बार किसान दिल्ली गए थे, किसान अपनी वैसे ही जाके बात रखना चाहते हैं जी। अब इन्होंने क्या कर रखा है, अम्बाड़ा में ही बैरिगेटिंग कर दी है बॉर्डर के ऊपर, जो कि ये सही नहीं है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा बॉर्डर बना दिया है जैसे कि ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। जी। और किसान बैठे हैं, इधर से हरियाणा प्रशासन की तरफ से अनिल विज गृह मंत्री हैं, जो उनकी तरफ से अम्बाड़ा का विधायक असीम गोयल है, अम्बाड़ा पुलिस प्रशासन है सारा, ये किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, गोलियां मार रहा है, प्लास्टिक की गोलियां मार रहा है। काफ़ी लड़कों की आंखें चली गई और काफ़ी किसान घायल हो चुके हैं। एक किसान की मृत्यु भी हो चुकी है, आपको पता है। तो ये मतलब सरकार ऐसा कर रही है क्योंकि आज के इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर किसी को अपनी बात हक रखने का हक भी नहीं रहा। ऐसा किया जा रहा है किसानों के साथ। जी। अगर ये किसानों को दिल्ली जाने देते तो किसान वहां पर अपना आराम से बैठ के अपना आंदोलन करते, धरना देते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि किसानों को जगह जगह पर रोका जा रहा है, किल्लें काटी जा रही हैं, इतना बड़ा बॉर्डर बना दिया। हरवीर जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, आपने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने देते, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि किसान जो है वो ट्रैक्टरों पर ना जाकर बल्कि बसों में जाएं या फिर पैदल जो है वो दिल्ली कूच करें। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ट्रैक्टरों और ट्रॉली के बिना किसान वहां पे जाके कैसे रहेंगे, मतलब कि उनको रहना भी है। पहले 2 साल के तकरीबन बैठे रहे, उनको अपने खाने के लिए सामान भी चाहिए, जो कि सिर्फ ट्रॉली में ही ले जाया जा सकता है। ट्रॉली में ही किसान सो जाते हैं, ट्रॉली के बिना वहां पे कहाँ रहेंगे? कोई रहने का साधन नहीं है वहां पे। जी, अब बात कर लेते हैं जिस तरह से मोर्चा आपने वहां पर संभाला हुआ। देखिए, एक चीज और सामने निकल करके आ रही है, हालांकि देखा जा रहा है कि हरियाणा बॉर्डर की तरफ से जो है पंजाब बॉर्डर की तरफ जिधर किसान इस वक्त मौजूद हैं, तो उधर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो और सामने निकल करके आ रहा है, जारी किया है प्रशासन ने एक वीडियो के, जिसमें किसान जो है पत्थरबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन की तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ। प्रशासन क्या कुछ कहेंगे आप इसके लिए, का कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पत्थराव तो कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ये गोले पे गोला दागे जा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उनका जो लंगर था, लंगर के अंदर गोला दाग दिया। अब हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट के अंदर जाके तो वो अपनी धरती पे बैठे हैं अभी, तो वो वहां पर भी उनको बैठने नहीं दिया जा रहा, गोला दाग रहा है। कुछ यूथ है, अगर किसी ने कोई पत्थर फेंक भी दिया तो यूथ है, नया खून है, भड़क जाता है, गुस्सा तो आता है। लेकिन फिर भी किसानों ने अपने सभी नौजवान साथियों को रोक रखा है कि हम आराम से आंदोलन करना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारे को दिल्ली जाने दिया जाए। लेकिन ये प्रशासन और ये बीजेपी की सरकार, जो कि किसान विरोधी सरकार है, इनको जाने नहीं दे रही है और किसान वहां पे बैठे हैं। किसानों को लेकर अब विपक्ष जो है वो भी सामने आया। जी हरबीर जी, अब जो है बात कर लेते हैं कि 3 दौर की वार्तालाप जो है वो हो चुकी है। अब कल एक बार फिर से रविवार को जो है चौथे दौर की जो है बात होने जा रही है, वार्तालाप होने जा रही है। क्या लगता है कि सहमति बन पाएगी? किसान वार्तालाप करने को तैयार हैं, सहमति करने को तैयार हैं। ये मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। किसान तो कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान लो, हम अपना घर वापस चले जाएंगे। मांगों की बात अभी आपने की है, अगर मांगों की बात करें तो इसमें जिस तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात, कर्ज माफी की बात की जा रही है, क्या लगता है कि सभी मांगे जो हैं वो जायज हैं?
सभी मांगे जायज हैं जी। अब एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी थी, जो जी। कि बहुत सी फसलें ऐसे हैं जो अब भी एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही हैं। जी। अब कपास का रेट देख लो आप, कपास का रेट 5500 रुपये है, जो कि 4500 4000 रुपये बिक रही है। ऐसे ही स्वामीनाथन की वो भी ये करना नहीं चाह रहे हैं, और ना ही मतलब कि इन्होंने कोई और मांग रखी है। मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। बीजेपी की मंशा ये है, जो मेरे को लगता है, जैसे आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव आ गया है, ये सोच रहे हैं कि इनको टाल दिया जाए, ताकि जब इलेक्शन आ जाएगा कुछ किसान अपने घर चले जाएंगे और यहाँ पे लोग कम हो जाएंगे, तो उनको हम फिर भगा देंगे। ये आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। जी, हरबीर महल जी का एक वीडियो जो है वो भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जब पिपली में बैरिकेडिंग हुई थी तो वहां पर ये चोटिल, तो हरबीर जी एक बार उस पर गौर डालिए, एक बार ये बताइए कि क्या कुछ उस वक्त आपने उस वक्त देखा, और जो है चोटिल आप उसमें क्या कुछ सहा आपने उस वक्त भी यही था जी, पीपली रैली में, मंडी में मतलब रैली करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। उस वक्त भी बैरिकेड के पास गए, इन्होंने लाठियां बरसा दी, तो मेरे उस वक्त भी सिर में चोट लग गई थी। और फिर जब सिर में चोट लग गई, बहुत से किसानों को पीड़ दिया, बहुत से किसानों के सिर फट गए। उसके बाद फिर रैली भी करने दे दी इन्होंने। लेकिन ये मतलब ये जायज नहीं है कि किसानों को हर वक्त हर बार पीटा ही जाएगा। जी, अब चौथे दौर की वार्तालाप होगी कल, क्या लगता है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या कल दिल्ली कुछ कर पाएंगे बिल्कुल, किसान? बिल्कुल जाएँगे जी, किसान दिल्ली जाएँगे और फिर वहाँ पे जाके बैठेंगे। अगर ये जो अब मीटिंग होनी है, लास्ट मीटिंग है ये, इसमें मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है, नहीं फिर किसान दिल्ली जाएँगे। जी, बिल्कुल जाएँगे किसान, दिल्ली जाएँगे, ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक़्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरबीर महल जो हैं वो। और क्या कुछ उस दौरान हुआ था जब आंदोलन पार्ट 1 चला था, और वहीं अब पार्ट 2 में जो आंदोलन का पार्ट 2 है, उसमें भी किस तरह से मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है, आइए सुनते हैं इनकी जुबानी।